आने वाले टाइम में कुछ सेशंस होने वाले हैं जिसका कि नाम होगा 5 डे वेदांता मेडिटेशन कैंप। आप में से कितने लोग हैं जो उसमें आने में इंटरेस्टेड हैं 5 दिन के लिए? सब आ जाएंगे? काम धंधा नहीं है क्या कुछ भी? तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि उस कैंप में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, या वो लोग जो वीडियो में देख रहे हैं अगर उस कैंप में आना चाहते हैं तो उनको क्या करना है। उससे पहले आप थोड़ा सा बताइए कि डू यू हैव एन आइडिया अबाउट कि वेदांता होता क्या है? पहले के टाइम में जो ऋषि होते थे वो सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग करके जो भी है टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है। ये क्या है, वेद है या वेदांत है? अब वेदों में जो लिखा है, देखिए वेद का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ डिजीजेस, नॉलेज ऑफ दिस यूनिवर्स, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं वेद। अब ज्ञान दो तरीके का होता है, एक है दुनिया का जिसको साइंटिफिक नॉलेज बोलते हैं, उसको पहले के जमाने में वेद बोलते थे, और एक है वेदांत, द हाईएस्ट नॉलेज अवेलेबल इन दी वेदास, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं। इनफैक्ट अगर आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो उसमें विद्या और अविद्या की बात करी गई है, ज्ञान और अज्ञान की बात करी गई है। जिसको हम ज्ञान समझते हैं उपनिषद उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। आत्मा से रिलेटेड जो ज्ञान है वो ज्ञान है, और जो भी आत्मा से रिलेटेड यानी मुझसे रिलेटेड, आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, आत्मा मतलब मैं, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, उसी को ज्ञान बोलते हैं। और जो भी नॉलेज ऑफ समथिंग दैट इज नॉट द सेल्फ, दैट इज नॉट आत्मज्ञान। तो जिसको हम ज्ञान समझते हैं वो एक्चुअल में अज्ञान है अगर आप वेदांत के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो। जिसको आप विद्या समझते हैं उसको अविद्या कहा गया है उपनिषद में। विद्या मतलब वो जो सेल्फ से रिलेटेड है, दैट इज विद्या, बाकी सब अविद्या। इसका मतलब यह नहीं है कि अविद्या का कोई यूज नहीं है। अविद्या इज यूजफुल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, टू मेक मनी, उस सबके लिए जरूरी है। लेकिन वहां पर कहीं पर भी सेल्फ की बात नहीं होती, आत्मा की बात नहीं होती है। तो इन अ नटशेल वेदांत मतलब क्या? आत्मज्ञान। और उसके एक स्टेप और आगे बढ़े तो आत्मबोध। जैसे एक है मैं किसी चीज के बारे में थ्योरेटिकली आपसे बात कर रहा हूं तो वो उसकी नॉलेज हो गई, और जब उस चीज का एक्सपीरियंस हो गया आपको तो कह सकते हैं आपको उसका बोध हो गया। जैसे एक है पानी का ज्ञान, एक है पानी का बोध। वो कब पता लगेगा? जब पानी को पियोगे। तो इस मेडिटेशन कैंप में यही होने वाला है। आप लोग अपने बारे में समझने की कोशिश करोगे थ्रू सम स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक उपनिषद्स। उसमें हिंदी ट्रांसलेशन होगी, उसको पढ़ोगे, पढ़ करके उसके ऊपर मेडिटेट करोगे। मेडिटेट करना मतलब क्या? ये भी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हम सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि चले जाओ कहीं पर जा करके आंख बंद करके बैठे रहो और यहां पर उल्टी पुल्टी लाइटें देखते रहो, तरह तरह की हरकतें करते रहो अंदर की दुनिया में, उसको मेडिटेशन समझते हैं। नहीं, दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या? ध्यान। तो ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज है। मतलब आप पहली बार लाइफ में ध्यान दोगे, उपनिषद हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें आपके बारे में बात करी जा रही है, जो आप एक्चुअल में हो उसके बारे में, वो नहीं जो खुद को समझते हो। तो वो उससे बहुत अलग होगा जिस भी तरह की नॉलेज आज आपके पास में है। हो सकता है बाहर की दुनिया में आपके पास में बहुत नॉलेज है और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, या फिर आप एक इंजीनियर हो, या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है। वो सब जो नॉलेज है उसका आत्मज्ञान से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है ऋषि मुनियों ने। ऋषि का मतलब होता है सीयर, सीयर ऑफ द ट्रूथ। जो सच को देख रहे थे उन्होंने कुछ लिखा है। सच किसका? आपका। तो अगर इस तरह की नॉलेज में आपका इंटरेस्ट है, इस तरह के सेशन में आप लोगों का इंटरेस्ट है, तो आप आ सकते हैं उस कैंप में। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमको एक ईमेल भेजना होगा meditation@sandeepmaheshwari.com पर। वहां पर सब्जेक्ट लाइन में आप अपना नाम लिखिए और अपनी एज लिखिए। अंदर आप क्लियरली मेंशन करिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, किसी तरह का कोई मेडिटेशन कैंप आज से पहले आपने अटेंड किया है, क्या आपने उपनिषद को या भगवत गीता को या अष्टावक्र गीता को पढ़ा है। तो उसमें आप ये सब बताएंगे तो उससे हमको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। तो सर लाखों बंदे जो ईमेल करेंगे तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? लाखों ईमेल नहीं करेंगे, लाखों उसमें इंटरेस्टेड होंगे, बट बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे सोच करके कि लाखों में मेरा कहां होने वाला है। तो हजारों कुछ ईमेल्स आएंगे हमारे पास में, उसमें से हम हर सेशन में 20 से 30 लोगों को बुलाएंगे। तो ऐसे मान लो अगर 100 सेशन हो गए तो 30 × 100 3000 लोग कवर हो गए। दैट्स गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका जो वेन्यू है वो दिल्ली है। मेरी वीडियोस यहाँ पर प्ले होंगी, उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या करना है। फिर आप सबको बुक्स मिलेंगी, उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में 5वें दिन
मैं आपसे मिलूंगा, जिसमें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, या जो भी आपने सीखा है, जो भी आपकी इनसाइट्स हैं, वो आप बताएंगे मेरे को शॉर्ट में। उसकी वीडियो मेरा जो एक स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है वहां पर अपलोड होगी। मेन चैनल पे ये वाली वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। तो अगर ऐसी वीडियोस देखने में आपका इंटरेस्ट है तो मेरा एक संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के नाम से एक और चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड होंगी।